Hello, good evening everyone. This is नीलम वर्मा, आपकी इंस्ट्रक्टर आपके कोर्स की, जो कि है आपका एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशन, ठीक है? Hope everybody has joined till meeting and will be waiting for 5 more minutes to join everybody till everybody joins, okay? And let me tell you, आप जो हैं आपके कैमरा एंड साउंड नोटिफिकेशंस माइक आपका डिसेबल किया हुआ गया है फॉर आवर एंड। और आपका कोई भी कंसर्न नहीं, कोई भी क्वेश्चन होता है, आप जो है चैट विंडो पे आकर के आप टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है? ड्यूरिंग द क्लास आपको कुछ पूछना है या कोई कंसर्न है आपका, आप रेज हैंड पे टैप करेंगे या चैट में आप सिंपली लिख देंगे, ठीक है? और क्लास के एंड में 5 मिनट्स का आपका डिस्कशन पीरियड होगा। आप चाहे तो वहाँ पे चैट करके आप अपना कंसर्न रिसॉल्व कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके, कोई जो भी डाउट्स होंगे, ओके? एंड उसके बाद आपको अगर कोई क्वेश्चन फिर भी रहता है, तो आपका माइक इनेबल किया जा सकता है, ठीक है? नो इश्यूज फॉर दैट। ओके, आई सी हियर अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सफत बेगम, हाँ, ये एआई लिटरेसी एंड डिजिटल स्किल्स की क्लास नहीं है, ये आपका एआई टूल्स लिटरेसी एंड ट्रांसलेशन की क्लास है, ठीक है? एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशन की क्लास है, राइट? एंड आवाज नहीं आ रही है? हेलो, एम आई विजिट ऑडिबल टू एवरीवन? हेलो क्लास, गुड इवनिंग। अभी मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? ओके, रिजवाना, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए। फ्रॉम माय एंड इट इज एक्चुअली ओके, ठीक है? ओके, सो हियर मेरा नाम है नीलम वर्मा और मैं आपकी इंस्ट्रक्टर हूँ कोर्स एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशन की, ठीक है? तो आज आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, और बाकी क्लासेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको ग्रुप में अपडेट कर दी जाएगी, राइट? Hello everyone, good afternoon. ओके, सो जिन भी बच्चों को अभी इस चीज़ से लेके डाउट आ रहा है कि क्लासेस के नाम को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। डिजिटल स्किल आपकी एक अलग क्लास है जिसका शेड्यूल 1 बजे है। एआई टूल्स, एआई लिटरेसी एंड ट्रांसलेशंस इस क्लास में सिखाया और पढ़ाया जा रहा है। डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल स्किल ये अलग टॉपिक है। आपकी 1 बजे के जो स्लॉट है उसको आप ज्वाइन करिएगा। अगर किसी बच्चे का वो क्लास छूट गया है किसी भी वजह से, तो उनको रिकॉर्डिंग कल तक अपडेट कर दी जाएगी। एआई लिटरेसी, एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशंस की ये पर्टिकुलर क्लास है। आपको सीधे लिंक पर क्लिक करना है और बिना किसी लॉगिन, मीटिंग आईडी या पासकोड के आपको इस क्लास में एंट्री मिल जाएगी।
कोई अगर बच्चा प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं कर पाया है तो उनके लिए रिकॉर्डिंग्स आपको पोर्टल पर भी मिल जाएगी, एट द वेरी सेम टाइम आपको यूट्यूब चैनल पर भी अपडेट्स मिल जाएंगे। आई होप बाकी के सारे कंफ्यूजन्स मैं लास्ट के 5 मिनट में फिर ज्वाइन करूंगा एंड वहां पर हम ट्राई करेंगे कवर करने का। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी आपके टॉपिक से रिलेटेड जितने डाउट्स हैं वो आप चैट में पूछिएगा। लास्ट के 5 से 10 मिनट हम आपको बिल्कुल देंगे जहां पर हम आपके प्लेटफॉर्म से रिलेटेड डाउट्स, सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ओवर टू यू नीलम मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सो क्लास, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये एआई टूल्स लिटरेसी एंड ट्रांसलेशन की क्लास है। ठीक है, तो ओवर हियर लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कोर्स है एआई टूल्स लिटरेसी एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, आज की क्लास हमारी बेसिकली कोर्स इंट्रोडक्शन पे है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे व्हाट इज एआई एंड ट्रांसलेशन क्या है और एआई टूल्स का यूज क्या है। ठीक है, सो वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स। आप आज की क्लास में सीखेंगे, सॉरी, आज के इस कोर्स में सीखेंगे हम ओवरऑल एआई टूल्स क्या होते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे एआई टूल्स का यूज करके। ठीक है, और मल्टीलिंगुअल कंटेंट भी बनाना सीखेंगे। जब हम ट्रांसलेशन सीखेंगे तो उससे कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे अलग अलग लैंग्वेजेस में, वो हम सीखेंगे। ठीक है, और कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होंगी, जो प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे हम और एक्टिविटीज भी करेंगे। राइट, सो व्हाट आर एआई टूल्स? बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं हम एआई क्या होता है। ठीक है, एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज समथिंग लाइक, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन है, ये एक टूल है, होता है जो आपको कोई भी काम है, ठीक है, कंप्यूटर से आपका कोई भी काम इजीली और स्मार्ट तरीके से करने का टूल। ठीक है, एआई टूल्स इज इक्वल टू स्मार्ट टूल्स। ठीक है, जो कि हमें आंसर्स देते हैं। ठीक है, और चीजें सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट थिंग्स, चीजें जो भी होती हैं आपकी सजेस्ट करते हैं और कंटेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक चीजें हैं जो हमें एआई टूल्स के बारे में जाननी चाहिए, जो कि हमें आप आंसर्स देंगे ह्यूमनाइज्ड तरीके से। ठीक है, सजेशंस देंगे और हमारा कंटेंट भी क्रिएट करेंगे। ओके ओके, कहकशां आप कुछ कहना चाहती हैं? ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आपको कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस होंगे, आप क्लास के लास्ट में पूछिएगा प्लीज। ओके, नाउ व्हाट इज एआई? जो भी अभी हमने बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी दैट मिमिक्स ह्यूमन थिंकिंग एंड लर्निंग। एक ऐसी मशीन होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि ह्यूमनाइज तरीके से आपके मनुष्यों की तरह व्यवहार करके, हमारी तरह व्यवहार करके सीखना और सोचना, ये सीखती है। ठीक है, ये इसको मिमिक करती है, मतलब कॉपी करती है कि हम जैसे, अगर कोई एक मशीन एक इंसान की तरह होती, इंसान की जगह होती, तो वो कैसे सोचती और वो कैसे काम करती। ठीक है, तो एआई क्या है? बेसिकली एक ट्रेंड की हुई मशीन होती है, जिसको जिसका एक काम होता है कि आप जो भी कंप्यूटर का काम है, जो भी आप उससे क्वेश्चंस करते हो, ठीक है, उसको एक इंसान की तरह सोच के, समझ के आपको जवाब दे। ठीक है, और आपको सजेशंस दे। ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? यूट्यूब रिकमेंडेशंस। जो यूट्यूब का बेसिकली एआई है, ठीक है, तो वो आपको रिकमेंड करेगा जो भी आप करंट वीडियो देख रहे होगे। ठीक है, जैसे यूट्यूब पे हम गए, हमने कोई एक पर्टिकुलर डोमेन का, पर्टिकुलर टॉपिक का कंटेंट जो है वीडियो हमने प्ले किया। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उस वीडियो के बाद, ठीक है,
उसी टाइप के, उसी टॉपिक से रिलेटेड या उसी तरह के और भी वीडियो रिकमेंड हो जाते हैं, या ऑटो प्ले पे भी अगर आपको लगा है तो ऑटो प्ले हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये हम उस मशीन को, यूट्यूब को बताते तो है नहीं कि हाँ हमने ये अगर टॉपिक सिलेक्ट किया है तो हमें इसी टॉपिक से रिलेटेड और वीडियोस देना, ठीक है, ये नहीं बताते हैं। ये यूट्यूब का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि आपके वीडियो को ऑब्जर्व करता है, देखता है, सोचता है, और आगे की जो वीडियोस हैं उससे रिलेटेड जो वो ढूंढ करके आपको रिकमेंड कर देता है, ठीक है। एंड सेकेंड इज गूगल मैप्स, ठीक है। अब देखिए, मैप्स पहले हम लोग पेपर मैप यूज करते थे कि कहाँ से कहाँ कैसे रोड मैप्स जानी है, ठीक है। अब हम यूज करते हैं गूगल मैप्स, एप्पल मैप्स, ठीक है। तो जो मैप का एप्लीकेशन होता है, ठीक है, तो उसमें आप देखते होगे, आपने कोई भी जगह सर्च की, आपको जैसे कि जाना है एक जगह से दूसरी जगह, और आपको उस रास्ते पे, उस रोड पे बहुत सारा ट्रैफिक आगे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक ह्यूमनाइज तरीका देखा जाए, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि आप मैप में ढूंढोगे कि अगर ये रास्ता भीड़ से भरा हुआ है तो क्या इससे हम जल्दी पहुंच पाएंगे, या फिर हम इसके अलावा दूसरा रास्ता ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका हो गया कि आप मैन्युअली ढूंढेंगे उस मैप में कि और कोई रास्ता है या नहीं है। बट अगर आप गूगल मैप यूज कर रहे हैं तो गूगल मैप से जो एआई है वो आपको ऑटोमेटिकली रीरूट कर देगा, ठीक है, आपको दूसरा फास्टेस्ट रूट बता देगा, जो कि आसान होगा, ठीक है, और भीड़ नहीं होगी, वहां पे ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगा। जो फास्टेस्ट रूट होगा वो आपको वहां पे रिकमेंडेशन मिल जाएगा। ये रिकमेंडेशन भी एआई का ही कमाल होता है, ठीक है। एंड चैट बॉक्स, आपने सुना होगा चैट जीपीटी के बारे में, ठीक है, जेमिनाई के बारे में, ये हमारे चैट बॉट्स हैं, ठीक है। इनका क्या काम होता है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, उनका आंसर देना, स्मार्टली सोच के, समझ के, ठीक है, और आपका काम करना, ठीक है। देन शॉपिंग सजेशंस, आप देखते होगे कि आपने जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कोई एक प्रोडक्ट आपने सर्च किया, ठीक है। देन आपका क्या होगा, उसी से रिलेटेड और भी प्रोडक्ट उसी टाइप के या उसके अलग प्राइस रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे, अलग टाइप रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे होता है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक काम है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जो कि ह्यूमंस की तरह सोचना और सीखना मिमिक करती है, कॉपी करती है, ठीक है। और इसमें जो है हम सीखते हैं कि एआई कैसे आपकी लाइफ को इजी बना सकता है, राइट। तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जो है हमारे कोर्स का ट्रांसलेशन। व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन बेसिकली क्या होता है, आप सिंपल लैंग्वेज में देख लो, सॉरी यहाँ पे लैंग्वेज टेक्स्ट थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन इज बेसिकली कन्वर्टिंग सम टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, ठीक है। आपको कोई एक टेक्स्ट है, आपके पास कोई एक सेंटेंस है, वो एक लैंग्वेज से सेम मीनिंग के साथ में दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। आपको यहाँ पे गोल क्या होगा आपका, कि मीनिंग आपको सेम रखनी है, सिर्फ वर्ड्स नहीं, क्योंकि वर्ड्स आपके चेंज होंगे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव टू गो, ये हो गया आपका इंग्लिश का एक सेंटेंस, आई हैव टू गो। आपका, आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या करोगे, मुझे जाना है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे वर्ड सेम नहीं है, लेकिन मीनिंग सेम है, कि हाँ हम जाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे जाना है, आई हैव टू गो, ठीक है। तो इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड कंटेंट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो जैसे कि हमने बात की थी कि जो आपके कंटेंट हैं, ठीक है, उनको दूसरी लैंग्वेज में कैसे बदलेंगे, कैसे समझेंगे, ठीक है। आपके पास कोई भी कंटेंट जैसे आ रहा है दूसरी लैंग्वेज में, जैसे जापानीज में है, ठीक है, आपके पास एक पैराग्राफ आया, वो जापानीज में है, आपको जापानीज तो आती नहीं है, और इनफैक्ट आप समझ भी नहीं पा रहे हो कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपली या तो उसको मैन्युअली आप
ट्रांसलेट करोगे तो ओके, मैनुअल ट्रांसलेशन बहुत ट्रिकी, बहुत लेंदी होता है, ठीक है, आप उसमें मिस्टेक्स भी बहुत सारी कर सकते हो, आपको सीखने में भी समय लगेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एआई टूल्स का इस्तेमाल करेंगे ट्रांसलेशन के लिए। ये क्या होगा, स्मार्ट तरीका होगा, इजी और फास्टेस्ट तरीका होगा, ठीक है। अब एग्जांपल्स हम यहाँ पे ट्रांसलेशन के क्या लेंगे, जो एआई ट्रांसलेशंस होते हैं, ठीक है, मूवी सबटाइटल्स होते हैं, ठीक है, इनको इनके जो मूवीज के जैसे हिंदी में कोई मूवी है उसमें आप कई भी इंग्लिश में सबटाइटल्स मिलेंगे आपको, ठीक है, दूसरी लैंग्वेजेस में जैसे मिलेंगे आपको, तमिल में मिलेंगे, ठीक है, और बंगाली में मिलेंगे। ये सबटाइटल्स कैसे बनेंगे, आप या तो मैनुअली इनका ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, या तो इनका एआई ट्रांसलेशन होता है जो कि इजी एंड फास्ट है, ठीक है। और वेबसाइट लैंग्वेजेस, जैसे कि आपने गूगल क्रोम से ही एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी वेबसाइट पे गए, ठीक है, अब वहां की लैंग्वेज चेंज करने के ऑप्शंस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, ठीक है। आपकी वेबसाइट अगर 2 या 2 से अधिक लैंग्वेजेस में है तो वहां पे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं इन ओनली 1 क्लिक, ठीक है। और गेम्स जो होते हैं, गेम्स में भी आप कई लैंग्वेजेस में गेम्स खेल सकते हो, एक गेम है उसको आप हिंदी में भी कर सकते हो, और आप उसको इंग्लिश में भी कर सकते हो, अदर लैंग्वेज में भी कर सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया कैप्शंस, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो, ठीक है, तो वहां पे ऑटो जनरेटेड कैप्शंस आते हैं, ठीक है। वो कैसे आते हैं, ऑब्वियसली वो एआई जनरेटेड कैप्शंस होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाई एआई इन ट्रांसलेशन, जैसे कि हमने अभी बात की कि एआई जो है ट्रांसलेशन को फास्ट बनाता है, इजी बनाता है, ठीक है। तो फास्टर होगा पहली बात, तो दूसरी बात इजियर होगा, जो आसान होगा, आपको मैनुअली मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको समझना है कि ये सही है या नहीं है। मोर एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। अब आप मान के चलिए आपने कोई हिंदी से आपने कोई ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में, ठीक है, तो वहां पे आप तो श्योर नहीं हो कि आपकी ग्रामर सही है, या आपका जो वर्ड है, वर्ड ट्रांसलेशन है, आपका वोकैबुलरी वो सही है, आप बिल्कुल श्योर तो नहीं होगे ना, उसको आप डबल चेक करोगे, ठीक है, डिक्शनरी से करोगे, आप बुक से करोगे, ठीक है। बट यहाँ एआई टूल्स क्या करते हैं, ये एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, तो एआई टूल्स में एक्यूरेसी आपको ज्यादा मिलेगी। और मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, अब यहाँ पे आपको बहुत सारी लैंग्वेज आपको खुद सीखने की जरूरत नहीं है, आपके पास एआई टूल है, वो आपका करके आपको दे देगा, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि हम इस कोर्स में कितने जो टूल्स हैं, कुछ टूल्स हैं यहाँ पे लिस्टेड हैं, ये मेनली हम लोग सीखेंगे इनके बारे में, और इनका यूज भी करेंगे, इनका प्रैक्टिकल भी करेंगे। जैसे कि पहला टूल है हमारा चैट जीपीटी, इससे हम क्या करते हैं, स्मार्ट ट्रांसलेशन के लिए यूज करेंगे, ठीक है, और इसका यूज हम करेंगे कंटेंट क्रिएशन के लिए, और रीराइटिंग के लिए भी इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो चैट जीपीटी हम ट्रांसलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, उससे हम अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई कंटेंट बनवा सकते हैं, कोई व्लॉग लिखवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और कोई भी आपके पास एक कंटेंट है, ठीक है, कोई भी आपके पास कोई व्लॉग है, आप उसका रीराइट करवा सकते हो किसी दूसरी स्टाइल में, किसी दूसरे टोन में, ठीक है, और फॉर्म भी, ठीक है। जैसे कि आपका टोन हो गया नॉर्मल, फॉर्मल हो गया, कैजुअल हो गया, ठीक है, इनफॉर्मल टोन, ये सारे इसमें से स्मार्टली ट्रांसलेशन आप करवा सकते हो, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट हमारा क्या होता है, एक इंस्टेंट ट्रांसलेशन टूल होता है, जो कि हमारा टेक्स्ट ट्रांसलेशन और वॉइस ट्रांसलेशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। और ये अब और एडवांस हो गया है, जहां पे आप फाइल्स भी ट्रांसलेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो एंड नेक्स्ट इज डीप एल। डीप एल भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल है, जो कि जो आपके ट्रांसलेशन को और फॉर्मल बनाता है। क्या बनाता है, फॉर्मल। फॉर्मल इसलिए कि इसका जो ट्रांसलेशन होता है, ये कंपेयर टू अदर ट्रांसलेशन टूल्स, एक्यूरेसी इसकी थोड़ी बेटर होती है, ठीक है, और इसकी लैंग्वेज जो है वो
थोड़ी और एडवांस्ड होती है, एक्यूरेट होता है, ठीक है। और फॉर्मल टोन ज्यादा होता है, क्योंकि जैसे गूगल ट्रांसलेट है, आप जिस भी टोन में, जिस लैंग्वेज में आप सेंटेंस लिखोगे, सेम टोन सेम लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगा, ठीक है। और डीप एल में क्या होगा, आपको उस सेंटेंस का थोड़ा बेटर और एक्यूरेट वर्जन मिलेगा, ठीक है, फॉर्मल वर्जन मिलेगा। उसमें जो वर्ड्स होंगे उनका यूज अच्छे तरीके से किया गया होगा। इन सब का जो है हम लोग आगे की क्लासेस में ट्रांस एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी करके देखेंगे, ठीक है। देन हमने ट्रांसलेशन कर लिया, ठीक है, कंटेंट बना लिया, सारी चीजें कर ली। फिर हमें क्या करना है, एआई टूल्स जो हैं ये ह्यूमन को मिमिक करते हैं ऑब्वियसली ना, तो क्या ये 100% करेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। तो अब इनकी जो सच्चाई है उसको हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। हमने कोई ट्रांसलेशन करवाया इन टूल्स से, उसको हम ग्रामर चेक करवाएंगे। उसके लिए हम टूल यूज करने जा रहे हैं ग्रामरली। एक टूल होता है, ठीक है, आप क्रोम एक्सटेंशन भी इसमें डाउनलोड कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो, उसका एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इन सब का जो है, जो भी हमने कंटेंट लिया उसको स्मार्टली ट्रांसलेशन जीपीटी से कराया, ठीक है, उसको कंटेंट भी बनवा सकते हैं, उसका रीराइट और रिक्रिएशन भी करवा सकते हैं, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट वो हम यूज करेंगे, फिर डीपेल ट्रांसलेशन फॉर्मल ट्रांसलेशन के लिए यूज करेंगे, और ग्रामर चेक करने के लिए हम ग्रामरली टूल का यूज करेंगे, ठीक है। एंड फिर आता है हमारा कैनवा एआई, ठीक है। ये भी हमारा एआई बहुत ही एडवांस्ड एआई है, जो कि डिजाइनिंग के लिए यूज होता है मोस्टली, ठीक है। अब डिजाइनिंग कैसे होती है, जैसे कि आपके पास कोई टॉपिक है एक, ठीक है। ले सपोज हमारे पास अभी हमारा एक कोर्स है एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशन का, ठीक है। अब इसका हमें लॉन्च दिखाना है कि ये हम कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो इसका एडवर्टीजमेंट हम बनाएंगे बनाएंगे ऑब्वियसली बनाएंगे, और इसका हम प्रेजेंटेशन भी बनाएंगे, पीपीटी बनाएंगे, ठीक है। और इसका हम कोई पोस्टर भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारी डिजाइन, पीपीटी हो, आपका पोस्टर डिजाइन हो, एडवर्टीजमेंट हो, आप ये सारे डिजाइन जो हैं कैनवा एआई से बना सकते हैं, ठीक है। इसका भी इस्तेमाल हम इस कोर्स में अपना सीखने वाले हैं, राइट। देन आता है हमारा गूगल लेंस। गूगल लेंस क्या करता है गूगल लेंस के बहुत सारे यूज हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास एप्लीकेशन है, आप गूगल लेंस पे टाइप करोगे, आपके पास सामने कोई भी आर्टिकल है, कोई भी चीज है, कोई सामान है, ठीक है, कोई टेक्स्ट है, आप उसको सिंपली क्लिक करोगे, उसका फोटो क्लिक करोगे या फोटो उसका अपलोड कर दोगे, ठीक है, वो गूगल लेंस पे अपलोड हो जाएगा। उससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है, आप उस एक पर्टिकुलर टैब से वहां से निकलवा सकते हैं। जैसे कि कोई इमेज है, उस पे आपका कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, मान के चलो किसी दूसरी लैंग्वेज में आपका उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है स्पेनिश में, ठीक है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो ये क्या लिखा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि उसको गूगल लेंस में आपने क्लिक किया, फोटो अपलोड किया, टेक्स्ट उसमें का सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब गूगल लेंस से हमने टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट किया। गूगल लेंस का क्या, हम जो मेन यूज सीखने जा रहे हैं वो है टेक्स्ट फ्रॉम इमेजेस, ठीक है, जिसका मतलब होता है ओसीआर। ओसीआर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, जो कि आपके इमेज से कैरेक्टर्स को, जो लेटर्स होंगे, जो भी लैंग्वेज के वर्ड्स होंगे, उनको पहचानेगा और सेलेक्ट करेगा, ठीक है। वो आप गूगल लेंस से एक्सट्रैक्ट करेंगे, वहां से कॉपी करेंगे, फिर उसका आप ट्रांसलेशन किसी भी एआई टूल से आप करवा सकते हो, ठीक है। बी इट गूगल ट्रांसलेट, बी इट चैट जीपीटी, बी इट डीपल, ठीक है। आप किसी भी ट्रांसलेशन टूल का यूज करके उसका ट्रांसलेशन करवा सकते हो, जो आप अपनी इमेज से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? अब यहाँ तक कोई किसी को डाउट है, यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स।
सोनी चौधरी, इसमें आपका ये काम है कि आप इसमें एआई टूल्स के बारे में पहली बात तो सीखेंगे, ठीक है? और एआई टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपने काम को स्मार्ट तरीके से ईज़ी और जल्दी कैसे करेंगे, आसानी से और जल्दी कैसे करेंगे, ठीक है? ओके। अगर बच्चों आपका कंसर्न है अटेंडेंस का, उसके लिए आप बेफ़िक्र रहें। आप यहाँ पे जैसे ही क्लास जॉइन कर ले रहे हैं, आपका अटेंडेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे रजिस्टर हो जा रहा है, ठीक है? सो डोंट वरी, आपका अटेंडेंस यहाँ पे रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। एआई नॉर्मली सब यूज़ करते हैं, ओके दैट्स करेक्ट। एआई नॉर्मली सब यूज़ करते हैं। आप किसी भी काम के लिए कोई कंसर्न है आपका, कोई क्वेश्चन है आपका, कोई डाउट्स हैं, आप कुछ भी एआई से करवा सकते हैं, ठीक है? आशीष कुमार, आप हाँ, चाहे तो नोट्स बना सकते हो। आपको क्लास के एंड में जो पीपीटी पढ़ाया जा रहा है, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके ग्रुप में, ठीक है? नहीं बेटा, ये आपकी लाइव क्लास रहेगी ऑनलाइन, डेली 4 से 5 बजे की। जी, एआई लिटरेसी, एआई टूल्स की क्लास है ये। ओके सौरभ? ठीक है। और आपके जो ग्रुप में जहाँ से आपने लिंक आपको मिला है क्लास जॉइन करने का, ठीक है? आपको सेम ग्रुप से मिल जाएगा। ओके क्लास, कोई और डाउट्स हैं आपके? ये आपकी क्लास रहेगी 4 बजे से 5 बजे डेली, ठीक है? नोट्स आप चाहें तो जो हम पढ़ा रहे हैं, आप अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हो, ठीक है? अदरवाइज़ प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, जो पढ़ाया जाए उसको आप प्रैक्टिस करो, ठीक है? और जो होमवर्क दिया जाए वो आपका सफिशिएंट रहेगा एक क्लास में जो आपने सीखा उसको समझने के लिए, ठीक है? एआई ट्रांसलेशन में हाँ, सोनी चौधरी, आपका कंसर्न सही है। यहाँ पे ट्रांसलेशन में हमें सिर्फ़ सीखना है कि एआई टूल्स का यूज़ हम ट्रांसलेशन में कैसे करते हैं और खुद ट्रांसलेट आपको जितना आता है, आप अपने हिसाब से देखोगे, करोगे, समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आपको करना क्या है, ठीक है? और ये आपकी डेली 1 घंटे की क्लास रहेगी 4 बजे से 5 बजे तक। असाइनमेंट आपको जो भी हम होमवर्क देंगे, ठीक है? वो आपको कंप्लीट करना है और नेक्स्ट क्लास में क्लास के पहले 10 मिनट में ये डिस्कशन होगा, ठीक है? ओके राजकुमार, प्रॉम्प्ट राइटिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सारी चीज़ें आपको इस क्लास में बताई जाएँगी। तो आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है? तो आज ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है? आपको इसमें अम, कोई भी
बहुत ज़्यादा ट्रिकी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, सो डोंट वरी, हम स्टार्ट करते हैं, ओके? हाँ, हर क्लास का पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो हमने अभी तक जाना कि हमें इस क्लास में क्या सीखना है, इतने टूल्स हम कवर करेंगे मेनली, और भी कई टूल्स हैं जो इवेंचुअली आपको बताए जाएँगे साथ में। मेन टूल्स हमारे यही रहेंगे जो एआई लिटरेसी ट्रांसलेशन के लिए यूज़ किए जाएँगे, ठीक है? अब इस कोर्स का मेन हम रोड मैप देख लेते हैं, क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो इंट्रोडक्शन जो आज हमने ले लिया कि कोर्स है क्या? एआई लिटरेसी, ठीक है? एआई टूल्स से रिलेटेड आपकी जो पढ़ाई है, पढ़ाई से रिलेटेड और चीज़ें हैं जो एआई टूल्स कैसे यूज़ करना है, कैसे उनको समझना है, ठीक है? ये हम सीखेंगे और एआई टूल्स का यूज़ हम ट्रांसलेशन में कैसे करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे हम एकदम बेसिक ट्रांसलेशन नहीं सीखेंगे। यहाँ पे हम एक स्मार्ट और एडवांस्ड ट्रांसलेशन सीखेंगे, ठीक है? एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जैसे कि हमने सीखा, मुझे कल स्कूल जाना है। आई हैव टू गो टू स्कूल टुमारो। ये हो गया हमारा बेसिक ट्रांसलेशन, ठीक है? अब इसको हम एक फॉर्मल तरीके से कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई एम एक्चुअली आई एम गोइंग टू स्कूल बाय टुमारो मॉर्निंग, ठीक है? एक एडवांस्ड और थोड़ा बेटर तरीका हो गया आपका बोलने का, ठीक है? तो ये होता है कि आप एआई टूल्स का यूज़ करके आप टोन कैसे चेंज करोगे? आप एक सेंटेंस को दूसरे टोन में सेम मीनिंग के साथ कैसे यूज़ करोगे? ठीक है? ये बहुत सारी चीज़ें इससे हम सीखेंगे। ओके, अब एआई इसमें उसके बाद हम एआई टूल्स हमने जो जिन टूल्स के बारे में बात की वो सारे टूल्स हम सीखेंगे और भी कई टूल्स हैं वो हम साथ में सीखते जाएंगे बताते जाएंगे, ठीक है? जो मेन टूल्स थे वो हमारे चैट जीपीटी, गूगल ट्रांसलेट, डीप एल, ग्रामरली, कैनवा एआई एंड गूगल लेंस, ठीक है? ये हो गए आपके टूल्स। एंड ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? एआई टूल्स और लिटरेसी हमने तो सीख ली, ठीक है? अब इनका यूज हम ट्रांसलेशन में कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक इज लोकलाइजेशन। अब लोकलाइजेशन क्या होता है? एक ब्रीफ डिस्कशन आप ले लीजिए इसका, ब्रीफ नॉलेज कि लोकलाइजेशन इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेशन जो कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करता है, ठीक है? आपको किसी एक लैंग्वेज का कोई सेंटेंस है, आपको दूसरी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो वहां पे हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके कन्वर्ट कर ना करके उस बात को दूसरी तरीके से सेम मीनिंग के साथ हम ऐसे जाहिर करें कि हम किससे बात कर रहे हैं, तो एक फॉर्मल तरीके से, ठीक है? या तो आप किसी बच्चे को समझाने के लिए प्यार से तरीके से, ठीक है? ऐसे तरीके को टोन को चेंज करने में जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रांसलेशन का यूज़ करते हैं, वो होता है लोकलाइज़ेशन, ठीक है? इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखते जाएँगे, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट। एंड और नेक्स्ट क्या होगा? प्रोजेक्ट्स। हम कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं इसमें मिनी प्रोजेक्ट्स बनाएँगे, कुछ आप अपने हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाओगे एंड ऑफ द कोर्स, ठीक है? आप जब सारी चीज़ें सीख जाओगे, सारे टूल्स यूज़ करना सीख जाओगे, ट्रांसलेशन को कैसे बेटर करते हैं ये सीख जाओगे और उसको लोकलाइज़ कैसे करते हैं, उससे कंटेंट कैसे बनाते हैं, ये सब सीख जाओगे। देन हम उस सबको कंबाइन करके जितना सीखा है, उस सब का इस्तेमाल करके एक प्रोजेक्ट बनाएँगे, ठीक है? देन प्रेज़ेंटेशन होगा उन प्रोजेक्ट्स का जो भी हम अ, प्रोजेक्ट्स बनाएँगे, जो भी असाइनमेंट्स बनाएँगे, वो सबका हम क्या करेंगे? प्रेज़ेंटेशन करेंगे। तो एक सिंपल सा रोड मैप है, इंट्रोडक्शन, टूल्स जो हैं उनकी जानकारी, ट्रांसलेशन, लोकलाइज़ेशन और प्रोजेक्ट्स एंड प्रेज़ेंटेशन, ठीक है? प्रोजेक्ट्स एंड प्रेज़ेंटेशन। अब चलो एक छोटी-सी एक्टिविटी करते हैं, क्या होता है? चलो, सब लोग चैट बॉक्स में आ जाओ। प्रोजेक्ट आपको एआई टूल्स से आपको बनाना होगा राजकुमार।
और इनका जो सबमिशन है वो आपको यहीं पे डिस्कशन करना होगा, ठीक है? पीडीएफ आपको जिस ग्रुप में इस मीटिंग का लिंक मिला है, आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है? वैसे तो ये इंट्रो क्लास है, इसमें पीडीएफ की आपको कोई नीड खास है नहीं, बट डोंट वरी, ठीक है? तो गेस द लैंग्वेज, पहली लैंग्वेज मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे बोंजो, ठीक है? ये आप पढ़ रहे हो बोंजो। बोंजो ये कौन सी लैंग्वेज में, कोई पहचान पा रहा है? चलो बताओ, चैट बॉक्स पे हूं मैं। स्पेनिश, अगर स्पेनिश नहीं, खुशी आप कुमार विश्वजीत झा, आपका आंसर गलत है, ये फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक है? चलो। नो आइडिया। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नहीं पहचान पाए होंगे ना ये बोंजो क्या है, तो अब यहाँ पे हमारा क्या काम आएगा? ट्रांसलेशन। तो ये एक फ्रेंच लैंग्वेज है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। चलो एक छोटा सा एक्टिविटी कर लेते हैं गूगल ट्रांसलेट पे। गूगल ट्रांसलेट, यहाँ पे हम जाएंगे, गूगल ट्रांसलेट सर्च करेंगे और आ गए हम यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट पे। अब सिंपली हमने यहाँ पे, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं ऑब्वियसली, तो यहाँ पे हिंदी सिलेक्टेड है ऑलरेडी और यहाँ पे हमारा इंग्लिश है, ठीक है? तो हम यहाँ से क्या करेंगे? डिटेक्ट लैंग्वेज कर देंगे। हमें नहीं पता हम कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, ये जो वर्ड है मुझे नहीं पता है कौन सी लैंग्वेज का है, लेकिन मुझे जानना है कौन सी वर्ड लैंग्वेज का है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली टाइप किया बोंजो, ठीक है? अब देखो एआई का कमाल क्या हुआ, ये इसने क्या डिटेक्ट किया है? इंग्लिश, सॉरी गलत है ये, बोंजो, ओके, ये है हमारा फ्रेंच। तभी मैंने बोला था कि क्या होता है, आपके एआई टूल्स भी गलतियां करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हमने क्या किया? फ्रेंच से कन्वर्ट किया है इंग्लिश में, बोंजो गुड मॉर्निंग, हिंदी में क्या करेंगे? शुभ प्रभात, ठीक है? अब एक और वर्ड मैं बोलने जा रही हूँ, उसका आप बताओगे चैट बॉक्स में। ओके, नमस्ते, कौन सी लैंग्वेज का शब्द है ये? इंडिया नहीं, इसको हिंदी कहते हैं आसिफ रजा, रेजा, ओके, हिंदी, दैट्स करेक्ट। लेकिन किसी को जैसे हिंदी ना आ रही हो तो क्या करेगा? वो ट्रांसलेट करेगा, राइट? तो यहाँ पे हम डिटेक्ट लैंग्वेज करेंगे और लिखेंगे नमस्ते। अब इसने क्या किया? डिटेक्ट कर लिया ये हिंदी है, ठीक है? और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन ने क्या किया? हेलो, ठीक है? देन एक और वर्ड है, मैं बोलने जा रही हूँ कोनिचिवा। विश्वजीत झा, ये ग्रीटिंग लैंग्वेज नहीं है, ये ग्रीटिंग वर्ड है, ठीक है? कोनिचिवा इज नॉट बंगाली और कोरियन, ये एक जापानीज वर्ड है। आप लोग जिसे नहीं जान पाए, मैं भी नहीं जान पाई थी, ठीक है? चलो यहाँ से लैंग्वेज डिटेक्ट करते हैं, क्या होगा? हम बोलेंगे कोनिचिवा। अब यहाँ से हमने क्या सिलेक्ट किया है? जापानीज। अब जापानीज में कोनिचिवा जो है, इसको हम यहाँ से लिसन, こんにちは。 कोनिचिवा, ठीक है? जैसे भी इसका फ्लो होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, वो ऐसे होता है, ठीक है? आपको जैसे नहीं पता है इसका हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है? हेलो, और हिंदी क्या आएगा? नमस्ते, ठीक है? तो अब क्या हुआ, हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस में हेलो वर्ड का यूज किया, ठीक है? उसको एआई से कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो हमने गूगल ट्रांसलेट पे सीखा। सेम चीज हम अपने अदर एआई टूल्स पे भी कर सकते हैं, वो हम अगली क्लासेस में देखेंगे, समझेंगे, ठीक है? एंड क्या होगा कि जो ये एआई है हमारा, ठीक है, कभी-कभी गलतियाँ करता है। जैसे कि यहाँ पे डिटेक्ट लैंग्वेज पे करेंगे तो ये कोन्निचिवा को वियतनामीज़ बता रहा है, ठीक है? इसने अपनी बेस्ट कोशिश की, क्योंकि जापानीज़ और वियतनामीज़ की जो वोकैब्युलरी है, वो कुछ सिमिलर होती है, जैसे कि हमारी हिंदी और संस्कृत की वोकैब्युलरी है, कुछ हद तक सिमिलर होती है, ठीक है? तो ये
एआई से मिस्टेक्स हो सकती हैं, ओके, बट इसका जो ट्रांसलेशन है वो आपको ऐसे सिंपली मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से हिंदी में कर लो, उर्दू में कर लो, ठीक है। आप सिंपली आप यहाँ पे लैंग्वेज सर्च कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे जापानीज से करना है बंगाली में, ठीक है। हमने यहाँ पे बंगाली जो है सिर्फ की, यहाँ पे ये बंगाली हेलो हेलो, ठीक है, इसने बोल दिया, ओके। अब ट्रांसलेशन एग्जांपल्स हमने देखा, अभी देख लेते हैं और भी देख लेते हैं कुछ, जैसे कि हम यहाँ पे हिंदी से बंगाली में ट्रांसलेशन कुछ करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मुझे एआई सीखना है, सॉरी, सीखना है। अब यहाँ पे बंगाली मुझे नहीं आती, I'm सॉरी, बट ये जो यहाँ पे एआई है, इसने क्या बोला, इसने या इसको प्रोनाउंशिएट कैसे करते हैं वो इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश के वर्ड्स में लेटर्स में लिखा है, आमी एआई सीखते चाय। जो भी चीजें हैं आप यहाँ से सुन भी सकते हो, आमी एआई शिखते चाई। ठीक है। आप ऐसे इसको सुन भी सकते हो, इसको उर्दू में आप कन्वर्ट कर सकते हो, मैं एआई सीखना चाहता हूँ। ठीक है। आप इसको सिंपली इंग्लिश में सीख सकते हो, आई वॉन्ट टू लर्न एआई, ठीक है। आपको सेम एक्सेंट सेम मीनिंग के साथ में दूसरी लैंग्वेजेस में मिल जाएगा, ठीक है। नाउ अब आप बारी आती है क्विज की। चलो एक छोटा सा क्विज देख लेते हैं, ठीक है, जो मैंने आज क्रिएट किया है आज की क्लास के लिए, आपके लिए, ठीक है। फिलहाल पहले क्विज से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं एआई ट्रांसलेशन में क्यों जरूरी होता है, ठीक है। ओके, एआई ट्रांसलेशन में इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमने मैनुअली एआई से मैनुअली कोई भी लैंग्वेज से ट्रांसलेशन किया, बट हम कंफर्म नहीं हैं कि वो ट्रांसलेशन सही है या गलत है, ठीक है। एक्यूरेसी मैटर करती है, जो कि हम अ, खुद से जो सीखते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि वो सही है या गलत है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एआई हेल्प टूल्स की मदद लेंगे कि ये ट्रांसलेशन सही है या गलत है, इसके प्रोनाउंसिएशन सही है, इसकी ग्रामर सही है, इसके स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या नहीं है, ये सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं टूल्स में, ठीक है। अब चलो हम अपना क्विज देख लेते हैं, ठीक है। आइए हम अपना क्विज यहाँ पे देखते हैं, ओके। क्विज में पहला क्वेश्चन है हमारा, एआई का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी हमने पढ़ा है एआई का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा। ऑटोमेटिक इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटरनेट, ऑटो इंटेलिजेंस, क्या होता है एआई का फुल फॉर्म। बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। ए किसने बताया है, दैट्स ओके। तो एआई का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। हम यहाँ से पेन सेलेक्ट करेंगे और इस पे निशान लगा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है। सिंपल है, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, कोडिंग करना, डिजाइन करना, या लैंग्वेज कन्वर्ट करना, या टाइपिंग करना। बताओ क्या होता है ट्रांसलेशन का मतलब, इन चारों में से बताओ। ऑप्शन सी इज करेक्ट, लैंग्वेज कन्वर्ट करना, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एआई टूल्स, कौन सा टूल ट्रांसलेशन के लिए यूज होता है, पेंट, गूगल ट्रांसलेट, कैलकुलेटर, या कैमरा। किस टूल से हम ट्रांसलेशन करते हैं, अभी हमने देखा कौन से टूल से हमने ट्रांसलेशन किया था, गूगल ट्रांसलेट, राइट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके, गूगल ट्रांसलेट, राइट, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चैट जीपीटी क्या करता है, बताओ। कुकिंग करता है, स्मार्ट आंसर देता है, ड्राइविंग से सिखाता है, या गेमिंग करवाता है।
चैट जीपीटी से क्या करते हैं हम? बी स्मार्ट आंसर्स, राइट। तो चैट जीपीटी से हम स्मार्ट आंसर्स क्रिएट करवाते हैं, राइट करवाते हैं या जनरेट करवाते हैं, ठीक है। तो क्लास, ये थी आज की आपकी क्लास एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशन की, ठीक है। तो एआई के साथ में प्लस ट्रांसलेशन करेंगे तो हमारे पास फ्यूचर में स्किल्स और डेवलप होंगी, जैसे कि ट्रांसलेशन स्किल्स, कंटेंट क्रिएशन स्किल्स, आपकी सबटाइटल्स के जो भी कंटेंट होते हैं उनको बनाने की सारी स्किल्स, ठीक है। तो अब ये आपका, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी इसमें टाइटल की, बट ये आपका जो है होमवर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये बताओ कि अभी तक की क्लास में किसी को कोई कंफ्यूजन रही है? ठीक है, कोई क्वेश्चंस हैं आपके? पोल राजकुमार, हमने पोल नहीं डाला है यहाँ पे। हमने जो है लाइव क्लास में स्क्रीन शेयर से जो भी है आपका सामने से क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो है क्विज के तौर पे, एक क्विज के तौर पे हमने यहाँ पे सीखा है, ठीक है। होमवर्क यहीं पे हम जो आपको क्वेश्चंस देंगे वो आपको कल की क्लास में यहाँ चैट में आपको पेस्ट कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है, या होमवर्क आपका जो भी आंसर आएगा वो लिख देना है, ठीक है। ओके, मेरा नाम नीलम वर्मा है, ठीक है। सभी को आपको पता होना चाहिए। सुपर कैलिफ्रैजिलिस के, ओके ओके ओके, इतना लंबा वर्ड आप यहाँ पे गेम कर रहे हैं महबूबा परवीन। प्रोनाउंसिएशन दिस वर्ड मैम, आई एम ओके। हम्म, चलो इसका प्रोनाउंसिएशन मैं सुना देती हूँ आपको, ठीक है। Supercalifragilisticexpialidocious. ओके, इट्स प्रीटी टफ, मैं सीख के आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ओके। कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे चैट बॉक्स में आपको जो आज का होमवर्क मिलेगा वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। आपको 3 टास्क दिए जा रहे हैं टुडेज टास्क करके। आज का जो टास्क होगा वो कल आपको कंप्लीट करके आज की क्लास में सबमिट करना है, ओके। ऑफ ट्रांसलेशन, ओके। और ये टास्क मैं पिन कर दे रही हूँ चैट में, जो कि आपको इजीली एक्सेसिबल होगा एनी टाइम जब भी आप ये चैट ओपन करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया होमवर्क, ओके। सब लोग को एक सूचना देनी है कि आप लोग करेक्ट 4 बजे डेली क्लास ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। कोई लेट होगा तो फिर उसकी क्लास छूट जाएगी। चैट जीपीटी का यूज आपको अगली क्लासेस से सिखाया जाएगा, सो डोंट वरी सोनू, सोनी चौधरी, डोंट वरी। आपको अगली क्लासेस से सारे जो एआई टूल्स हैं जिनके बारे में हमने आज बात की है सबके बारे में सिखाया जाएगा, ठीक है। और डोंट वरी अबाउट अटेंडेंस, आपकी अटेंडेंस ऑलरेडी मार्क हो चुकी है आपके यहाँ पे क्लास ज्वाइन करते ही, ओके। ओके, कुमार विश्वजीत, आपको जो भी ये टास्क दिया गया है इसको आपको कल यहीं पे चैट बॉक्स में सबमिट करना है, और देखा जाएगा अगर पोर्टल में ओपन होगा आपका ऑप्शन होगा, आप वहां पे भी सबमिट कर सकते हो, ठीक है। ओके क्लास,
ठीक है, अभी तक यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है आज की क्लास में? टास्क मेयर बाबू, आपको जो भी क्लास टास्क है वो पिन कर दिया गया है चैट बॉक्स में, आप ऊपर देख सकते हो। टुडेज टास्क करके पिन कर दिया गया है ये टास्क, जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं आपके, 3 टास्क हैं आपके। ट्रांसलेट योर नेम इनटू 3 लैंग्वेजेस। आपको अपना नाम जो है 3 लैंग्वेज में अलग-अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, ठीक है? उनको प्रोनाउंसिएट भी करके देखना है, ठीक है? आपको उनकी जो भी स्पेलिंग है वो देखनी है, ठीक है? और ये करना है आपको चैट जीपीटी से यूज कर सकते हो, ठीक है? गूगल ट्रांसलेट से यूज कर सकते हो, और चैट जीपीटी का एक यूज करना है, सिंपल यूज करेंगे आपको ट्रांसलेट करने के लिए अपने नाम को या कोई सेंटेंस को, ठीक है? एक एआई एग्जांपल ट्रांसलेशन का आप सर्च करोगे, जैसे कि आपने एक कोई लाइन ले लेनी है, ठीक है? कोई सेंटेंस है आपको एक लेना है, उसको चैट जीपीटी पे जा करके ट्रांसलेशन उसका दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है? ट्रांसलेट करना है। ये सिंपल 3 टास्क हैं आपके। हाँ, आप बांग्ला में भी कर सकते हो, आप उर्दू में भी कर सकते हो, आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, हिंदी से इंग्लिश कर सकते हो, इंग्लिश से हिंदी या बांग्ला, आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो जो आपकी इच्छा हो। ये आपका फ्री विल है। चैट जीपीटी सही नहीं होता है। अच्छा, मैंने अभी क्या बात की थी, कोई भी एआई टूल कंप्लीटली रिलायबल नहीं है, ठीक है? आपको 100% किसी भी टूल पे भरोसा नहीं करना है, ठीक है? जो जहाँ से आपको एक्यूरेसी मिले, जहाँ से आपको ग्रामर सही मिले, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है? हाँ, ये एआई टूल्स लिटरेसी एंड ट्रांसलेशन की क्लास है, ये ग्रामर क्लास नहीं है, डोंट वरी। ओके, चैट जीपीटी का यूज़ आपको आई थिंक पता नहीं है ना? तो अभी अगली क्लासेस में मज़े से यूज़ करेंगे, डोंट वरी। ओके, आप यहाँ पे कोई भी अपना जो भी आप असाइनमेंट बनाओगे, जो भी आप होमवर्क करोगे यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? डीपसीक का यूज़ भी हम सीखेंगे, ठीक है? ओके। तो अब यहाँ से क्लास का एंड होने वाला है। यहाँ पे मैं सर को, प्रशांत सर को बुलाऊँगी। आपको कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं बच्चों को, आप दे सकते हो सर।